बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस की कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2022 के फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में पार्ट 1 यानी 11th क्लास फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में। तो देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट मिलने वाले हैं, MCQs के क्या आंसर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है। नंबर 2 है व्हेन टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L square mt raised to power -1. If a light object collides elastically with a massive body which is at rest, the light object will be rebound with the same velocity. ठीक है। How many meters will a 20 kg ball starting from rest fall freely in 1 second? ठीक है। How many meters will a 20 kg ball starting from rest fall freely in 1 second? 9.8 meter। ठीक है जी। नंबर 6 है हमारे पास इफ अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, हिज वेट रिलेटिव टू दैट ऑन अर्थ वुड बी 1/4। ठीक है। इन मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर्ड प्लेट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मोनोक्रोमिक लाइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे कुछ क्वेश्चंस दी हुई हैं, उनके बारे में पूछे कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो इनमें से बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नंबर 9 हमारे पास है अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर हैज टाइम पीरियड t, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन टू हाफ एम्पलीट्यूड इज t raised to power 2। ठीक है, ये सही आंसर होगा। जी। The fundamental frequency of stretched string is F is equal to 1/2L under root F upon mu। यूनिट ऑफ म्यू इज, म्यू की यूनिट क्या है यहाँ पूछा है, तो यहाँ म्यू की यूनिट जो है वो किलोग्राम पर रेज टू पावर किलोग्राम पर मीटर। ठीक है। नंबर 11 हमारे पास है इन द स्पेसशिप आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस किस तरीके से की जाती है, तो वो रोटेशन के तरीके से की जाती है। ठीक है। द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल इज, एक सर्कल पे के अलोंग जो एक बॉडी मूव कर रही है उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा सेंट्रिपिटल 4 पाई रेज़्ड टू पावर स्क्वायर रेडियस अपॉन t स्क्वायर। ठीक है। नंबर 13 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय इब्न अल-हैशम किताबुल मनाजिर। ठीक है। नंबर 14 हमारे पास है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 2। ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताया ना, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है। नंबर 15 हमारे पास है टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction and not acting on the same line constitute, एक बनाते हैं couple। ठीक है। नंबर 16 हमारे पास है the vector addition of two vectors of magnitude 3 units and 4 units has a resultant of 5 units, the angle between those two vectors is 90 degree। ठीक है। if a into b is equal to 0 and a multiplied by b is equal to 0, then इसका सही आंसर जो नन ऑफ देम, इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है। नंबर 18 हमारे पास है द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है।
जी 19 जी remains constant, ठीक है। अच्छा, a result of unbalanced force the body moves with variable acceleration, ठीक है। नंबर 21 हमारे पास है when the angular velocity of a disk increases, angular acceleration and angular velocity are parallel, जी ठीक है। the angular period speed of second hand of watch is none, ठीक है। एंगुलर स्पीड सेकंड हैंड ऑफ वॉच की जो है वो कुछ भी नहीं होती। द क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। द rate of change of angular momentum is torque. If one moves up from the surface of the earth to distance equal to the radius of the earth, the value of acceleration due to the gravity will be, तो ग्रेविटी की वजह से जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो 1/4 g होगी, ठीक है। 26 हमारे पास है how much height does a freely falling body of mass 10 kg lose in 2 seconds? तो 2 सेकेंड के अंदर 19.6 मीटर। how much height does a freely falling body of mass 10 kg lose in 2 seconds? 19.6 मीटर, ठीक है। 27 हमारे पास डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml raised to power 2 t raised to power 2, ठीक है। if two tuning forks of frequency 256 Hz and 260 Hz are sounded together, the number of beats per second will be, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो पर सेकेंड 4 होगी। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टाइम पीरियड जो है वो वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। नंबर 31 पे आ जाते हैं। नंबर 31 हमारे पास है न्यूटन्स रिंग, द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क, ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, अच्छा इनमें से सही आंसर कोई नहीं है, ठीक है। उसकी वजह जो है वो आपके सामने ये आ रहा है फार्मूला, ठीक है। ये वजह है जिसकी वजह से इसका सही आंसर जो है वो है 4, ठीक है। अच्छा जी, द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर्स, ये दोनों एक ही यूं कहें कि रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक है। विद द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर्स, यही 4 आंसर इसका आएगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आज आपके फिजिक्स अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर फर्स्ट ईयर के MCQs हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर और उर्दू फर्स्ट ईयर के भी जल्द सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले काम की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।